मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि लिंकेबल एसिड क्या चीज़ है और उसके अंदर हम कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और कैसी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लिंक करेंगे। लिंकेबल एसिड के बारे में तो मैंने मिसाल भी दी 4-5 एक ई कॉमर्स की वेबसाइट। अब आपने खुद से जज करना है कि आपके पास जो ई कॉमर्स वेबसाइट है वो किस तरह की है और उसी हिसाब से आपने लिंकेबल एसिड बनाना है। और ये बात भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैंने लिखा है कि लिंकेबल एसेट किसी भी वेबसाइट में उसकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी कि कितनी कैटेगरीज है। फॉर क्या 5 कैटेगरीज थी और आपको हर कैटेगरी के लिए अलग अलग लिंकेबल एसेट बनाना पड़ेगा। जितनी कैटेगरीज होंगी उतना ही आपको लिंकेबल एसेट उसी हिसाब से बनाना होंगे। यहाँ जो मैंने मिसाल दी थी वो थी किड्स क्लॉथ की, वुमेन क्लॉथ्स हैं, मेन क्लॉथ्स हैं। तो अब इन तीन इसके अंदर मैंने मिसाल दी हैं। तो बच्चों के जो कपड़े हैं अब वो गर्मियों के भी हो सकते हैं, सर्दियों के भी हो सकते हैं, शॉर्ट हैं और पता नहीं क्या क्या किस्में होती हैं इनकी। आप हर किस्म की जो वैरायटी है, इवन ब्रांड वाइज वैरायटीज़ होती हैं। आप ब्रांड वाइज वैरायटी, सीज़न वाइज वैरायटी, ये तमाम आप कंटेंट लिखवा के पूरा और उसको आपने जो लिंकेबल ऐसे लिखवाना है ना, अगर फर्स्ट किया किड्स क्लॉथ पे ही लिखवाना है तो आपने पहले ये लाजमी चेक कर लेना है कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो है ना वो कौन सी हैं। आप जो प्रोडक्ट वो वेबसाइट सेल कर रही है उस प्रोडक्ट्स को जहन में रखते हुए फिर आपने लिंकेबल ऐसे लिखवाना है, ताकि आप ऐसी प्रोडक्ट के बारे में लिंकेबल ऐसे ना बनवा रहे हो जो मौजूद ही नहीं है उसकी वेबसाइट पे, वो सेल ही नहीं कर रहा, भले वो उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि किड्स क्लॉथ है तो किड्स क्लॉथ के अंदर वो एक ही वैरायटी देता है कि यार मैं सिर्फ सर्दियों का बेचता हूँ, आप गर्मियों का लिखवा दो। वो कहता है सर्दियों गर्मियों का तो मैं बेच रहा हूँ लेकिन ब्रांड मेरा अपना है। या मैं क्या कहते हैं जे डिज़ाइन का बेचता हूँ, जुनैद जमशेद का, आप लिखवा दो जनरल या किसी और का। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जिस कैटेगरी या जिस तरह के वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपने उस प्रोडक्ट्स के हिसाब से लिंकेबल एसिड बनवाना होगा। और लिंकेबल एसिड के अंदर आपने जो भी चीज़ लिखवाएंगे ना, लिंकेबल एसिड का जो मेन मकसद जो होगा ना, कंटेंट राइटर जो लिखेगा वो एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल टाइप लिखेगा, एक जनरल टॉपिक पे बात करेगा, ना कि वो आपकी वेबसाइट में मौजूद प्रोडक्ट्स की तारीफ करना शुरू कर देगा। ऐसा नहीं करेगा, वो जनरल लिखेगा और उसके अंदर आपने उनको ऐड करना है, ताकि जब आपको नेचुरली कोई बैकलिंक अट्रैक्ट करेगा तो वो इसी बेस पे अट्रैक्ट करेगा कि आपने गैर जानिबदार होके एक लिंकेबल एसिड बनाया। जब आप जानिबदार होके लिखोगे ना अपनी तारीफों में, अपनी वेबसाइट की, अपने प्रोडक्ट की तारीफों में आर्टिकल लिखवा लोगे, लिंकेबल बनवा लोगे, तो आपको लिंकेबल वो आपको जो नेचुरल बैकलिंक नहीं अट्रैक्ट कर सकोगे, वहां से आपको बैकलिंक नहीं मिलेगा। सवाल है यहाँ पे जो तीन कैटेगरीज आपने शो की है ना, इनको आपने मैक्रो टॉपिक का नाम दिया है, ये मैक्रो टॉपिक्स हैं। मुझे यूँ लग रहा है कि अगर मैक्रो टॉपिक हम क्लॉथ को कंसीडर करें और क्लॉथ के ऊपर एक लिंकेबल एसिड बने जनरल क्लॉथ पे, जिसमें किड्स भी आए, जिसमें वुमेन भी आए, जिसमें मेन भी आए, और ये जो तीन कैटेगरीज हैं किड्स, वुमेन एंड मेन, ये माइक्रो टॉपिक बने, ये तब ऐसा हो होगा, सकता है? ये तब होगा जब किसी क्लाइंट का दिमाग खराब होगा और वो आपको कहेगा कि मुझे कीवर्ड रैंक करवा के दो, किड्स क्लॉथ, वुमेन क्लॉथ और मैन क्लॉथ। ऐसे ही है ना, तब आप जाके क्लॉथ के ऊपर लिंक से बनवाओगे और उसके अंदर आप इन तीन कैटेगरीज को रैंक करवाओगे। तो आपको लगता है हाँ, बड़े कंट्रीज में मुश्किल कंट्रीज के अंदर जो ज़्यादा जहाँ ई कॉमर्स है वहाँ ये मुश्किल है ना, जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। फर्ज के लुथानिया है या इस तरह का कोई भी छोटा कंट्री है वहाँ पे इतना कंपटीशन नहीं है, वहाँ भी कर सकते हो कि उसके कंट्री में इस तरह की वर्ड रैंक आसानी से हो जाएंगे। अब आप कहो कि यार मुझे पाकिस्तान में किड्स को लोग के ऊपर किड्स कलेक्शन के ऊपर रैंक करवा के दो, आप भी पागल होगे, वो भी पागल होगा जो करवाना चाह रहा होगा। कि आप एक ऐसा चीज़ करना चाह रहे हो जो मुमकिन ही नहीं है। आपने उस चीज़ को खुद से जज करना है कि आप जो काम करने जा रहे हो क्या वो पॉसिबल है, क्या वो हो सकता है, क्या उसकी वाकई सेंस बनती है, क्या वो रैंकेबल है। फिर उसके बाद होगा, आपने ब्लाइंडली कोई प्रोजेक्ट थोड़ी ले लेना है कि आपने जो भी क्लाइंट ने कीवर्ड का आपने ले लिया, अच्छा चलो रैंक कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ये बात समझ नहीं आई मुझे।
यार किड्स क्लोथ गूगल में लिखो तो किसकी वेबसाइट पाकिस्तान में पहले आएंगी? वही आएंगे ना जो पाकिस्तान में टॉप ब्रांड्स हैं। आप टॉप ब्रांड्स का मुकाबला करने जा रहे हो जो अभी आप पैदा हुए हो। एक बच्चा टॉप ब्रांड का मगरमच्छ का कैसे मुकाबला करेगा? उसको मुकाबला करने के लिए भी तो 16 साल चाहिए ना, तो जवान हो जा। तो आप इतनी मेहनत करोगे तब जाके वो रैंक करेगा, तो उसी हिसाब से उसको मेहनत भी करनी पड़ेगी, बेताशा वर्क करना पड़ेगा, बेताशा बैकलिंग लगाने पड़ेगा, कई साल लगाने पड़ेंगे, फिर जाके आप हो सकता है कि सेकंड पेज पे हो। फर्स्ट पेज आप उसको अचीव ही नहीं कर सकते कि वो ऑलरेडी आपको पाई दे जाएगा। यही मिसाल अगर आप कहते हो, फर्ज किया अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर ई कॉमर्स ब्लॉग, ई कॉमर्स वेबसाइटें नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी पीछे है, वहाँ ऑनलाइन ट्रेंड्स कम है। वहाँ अगर कोई कहता है कि यार मुझे अगर आप किड्स क्लोथ के ऊपर कीवर्ड रैंक करके दो, टक टक आप करके दे सकते हो। वही किसी ने बनाया नहीं है। अगर फर्ज किया 10 20 50 कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनी हुई है तो उन्होंने प्रॉपर एसईओ नहीं करवाई होगी, आप आसानी से आउट रैंक कर लोगे। तो आपने ये भी देखना है कि टारगेट कंट्री क्या है, कहाँ आप रैंक करवाना चाह रहे हो, यूएसए है कि वो आपका इराक है, ईरान है, मिस्र है, कौन सी कंट्री में, सिडनी है, किडनी है, जो मर्जी है, आपने ये भी देखना है ना। लिंकेबल एसेट के ज़्यादा इसका से ज़्यादा भी हो सकती है कि एक बंदा वॉचेस भी बेच रहा है, क्लोथ्स भी बेच रहा है, शूज़ भी बेच रहा है, उसमें फिर सेगमेंट्स आ गए, फर्दर सेगमेंट्स आ गए, किड्स क्लॉथ, किड्स वॉच, जेंट्स वॉच, लेडीज़ वॉच, जेंट्स स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स शूज़, स्कूल शूज़। उनको कैटेगराइज करोगे आप, उसको कैटेगराइज दोनों तरह से किया जाता है। अब देखो ना, यहाँ पे जब आप इन तमाम चीज़ों को फर्स्ट क्या एक्सप्लेन करना ही चाह रहे हो तो आप इंडिविजुअल आर्टिकल लिख के इनको एक्सप्लेन करोगे, और आप जो लिंकेबल एसेट बनाओगे वो या तो आप किड्स वाइज तमाम प्रोडक्ट के बनाओगे या प्रोडक्ट टाइप वाइज तमाम लिंकेबल एसेट बनाओगे। ये आपने जज करना है ना कि आप एक किड्स की आप घड़ी है, किड्स की आपके कपड़े हैं, किड्स के बूट है, 3 किड्स की चीजें हो गई, तो आपने किड्स कैटेगरी बना के उनको अपनी प्रोडक्ट डाली हुई है, या प्रोडक्ट टाइप के कपड़े हैं तो तमाम के बच्चे जवान बूढ़ा, जूते हैं तो बच्चे जवान जोड़ा, आपने उसको कैटेगराइज खुद देखना है कि नेचर ऑफ वेबसाइट क्या है, ऑलरेडी जो बिल्ड है वो किस नेचर पे है। जब इस तरह की क्रॉस प्रोडक्ट आ गई तब आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप सिंपल जो इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखवा रहे हो वो आप इन तमाम अलग अलग के ऊपर लिखवा लो। उससे ये होगा कि वहां से आप लिंक जूस, लिंक एसिड को भी दे सकते हो, वहां से आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स को भी लिंक जूस दे सकते हो, पावर ज़्यादा बढ़ जाएगी, लॉन्ग बड़ा ई कॉमर्स स्टोर बन जाएगा। लिंकेबल एसिड के अंदर यहाँ मैंने जो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आपने यही बात कि तमाम रिलेटेड आर्टिकल्स को भी आपने लिंकेबल एसिड से लिंक करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपने एक आर्टिकल लिखा किड्स क्लोथ के ऊपर, अब एक किड्स क्लोथ का आपने तमाम टाइप ऑफ क्लोथ के बारे में बात कर ली, साथ वहाँ पे कहीं जिक्र हो रहा था कि किड्स के जूतों के बारे में, तो आपने एक किड्स के जूतों के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे इंटरलिंक कर दो। या आपने किड्स के जूते के बारे में एक इंफॉर्मेशन आर्टिकल लिखा हुआ है तो वहां से आप इनबाउंड लिंक दे दो किड्स क्लोथ को कि किड्स के अगर आप जूते लेना चाह रहे हो तो हमारे पास बेहतरीन वैरायटी क्लोथ्स की भी मौजूद है। लेकिन हमारे पास आप अगर करोगे तो वो वही बात आ जाएगी कि आपने जेनेरिक ना लिखा, आपने ओवरऑल ना लिखा, बल्कि अपनी तारीफ में या अपने बारे में लिख रहे हो। अगर आप ओवरऑल लिखोगे तो उसके अंदर आप लिखोगे कि बच्चों के लिए जहाँ जूते इंपॉर्टेंट है वहीं कपड़े भी इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ कपड़े का वर्ड आ गया आपने लिंकेबल एसिड जो कपड़ों से रिलेटेड लिखा था उसके अंदर आप इंटरलिंक कर दोगे। ये सारी आपने सेंस बनानी है उस बेस पे कि जब आप के पास ऑलरेडी आर्टिकल मौजूद हो, पब्लिश हो, या आपने पब्लिश करना हो तो आपने पूरा फुल फ्लैज एक वर्क फ्रेम बनाना है, वर्क फ्लो बनाना है, और पूरा उसके ऊपर आपने बाकायदा बेहतरीन इंटरलिंकिंग करनी है, क्रॉस इंटरलिंकिंग करनी है उनकी। साथ ही आपने प्रोडक्ट्स को भी इंटरलिंक कर देना है, कैटेगरीज को भी इंटर कर सकते हो। साथ आप लिंकेबल एसिड के अंदर अगर आप इंफोग्राफी या ग्राफिक्स को ज़्यादा वीडियोस पे यूज़ करना चाहते हो, जितना भी रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, लिंकेबल एसिड को पावर देने के लिए आप मैक्सिमम यूज़ करें। सेकेंड स्टेप ये था कि जो आम आर्टिकल हैं, जो आम इंफॉर्मेशनल आर्टिकल हैं, जो सिंगल टॉपिक के ऊपर आपने लिखे हैं, उन तमाम को आपने प्रोडक्ट्स को भी उनसे इंटरलिंक करना है, कैटेगरी पेज को और होम पेज को भी आप इंटरलिंक कर देंगे। ये सेकंड स्टेप है। और
अच्छा, ये लिंकेबल एसिड की बात हो रही है, सॉरी। लिंकेबल एसिड में मौजूद अगर आपके पास और आर्टिकल जितने भी आपने लिखे हुए इंफॉर्मेशनल, तो उन इंफॉर्मेशनल आर्टिकल को भी इंटरलिंक करेंगे आप लिंकेबल एसिड से, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। और मैंने स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय कलेक्टिव मैंने ये बात ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। साथ फिर मैंने ये थर्ड स्टेप में ये लिखा है, कैटेगरी पेज के डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर आप रेलिवेंट आर्टिकल को और ब्लॉग आर्टिकल को या रिसोर्स आर्टिकल को भी आपने इंटरलिंक कर देना है। और जो चौथा स्टेप है इसके अंदर वो है कि होम पेज को ऑलरेडी प्रोडक्ट और कैटेगरी मौजूद होती हैं जो कि लिंक हो गई होम पेज से। तो अगर आपने होम पेज के ऊपर कंटेंट भी लिखा हुआ है रिलेटेड टू ईच कैटेगरी या रिलेटेड टू ओवरऑल वेबसाइट, तो आप वहाँ से भी इंटरलिंक करोगे। प्रोडक्ट पेज को करना चाहते हैं, आर्टिकल को करना चाह रहे हैं, किसी रिसोर्सेज पेज को अगर ज़रूरत है तो उसको भी आपने होम पेज से लिंक कर देना है। इसकी जिंदा मिसाल मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा था दराज ने की थी, अब तो दराज सेल हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने फॉर्मेट चेंज किया या नहीं। तो दराज ने यही काम किया हुआ था कि फुटर एरिया के अंदर उसने बहुत छोटे साइज के अंदर कंटेंट दिया हुआ था और वहाँ से वो रिसोर्सेज पेजेस को, इंफॉर्मेशन आर्टिकल को और ब्लॉग और प्रोडक्ट्स को, कैटेगरीज को, तमाम चीज़ों को उसने होम पेज से इंटरलिंक किया हुआ था। बेतहाशा उसने ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क किया हुआ था। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ पेज एसईओ स्ट्रक्चर आपका क्या होना चाहिए कराची एसईओ स्ट्रेटजी के अंदर रहते हुए। बैकलिंक जो है ना वो वोट के तौर पे कंसीडर किए जाते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सोच चुके हैं, समझ चुके हैं। और यहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर आप निश रेलिवेंट बैकलिंक बिल्ड करते हो, एक्वायर करते हो और आपकी जो वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल है वो तमाम की तमाम निश रेलिवेंट बैकलिंक्स के ऊपर क्या कहते हैं बेस करती है, तो उससे गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट का ट्रस्ट इंक्रीज होता है और डेफिनेटली आपको रेलिवेंट वर्ड्स मिलते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे जिक्र किया कि जब हम रेलिवेंट निश रेलिवेंट बैकलिंक की बात करते हैं तो हमें 3 तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिस के दौरान। वो 3 किस्म के मसाइल क्या हैं वो मैंने यहाँ लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ बैकलिंक वी नीड। ये वही बात हो गई कि आपने जब भी लिंकेबल एसिड का सोचना है तो आपके जहन में एक खाका होना चाहिए कि बैकलिंक किस किस्म के आपने बनाने हैं, बैकलिंक्स की टाइप कौन कौन सी हैं जो आपने बनाना है और ई कॉमर्स वेबसाइट को रैंक करवाना है, और आपने जो बैकलिंक बनाने हैं वो होंगे कितने, उनकी मिकदार कितनी होगी। नेक्स्ट आपको मैंने ये बताया था कि एक साइड पे हमने ये सोचना है कि टाइप ऑफ बैकलिंक क्या होगी, दूसरी तरफ आपने ये सोचना है कि वो जो बैकलिंक है 8, 10, 5, 7 टाइप के वो आपकी वेबसाइट पे मौजूद किस पेजेस के ऊपर वो आपने लगवाना है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैंने कराची स्ट्रेटजी बनाई है उसके अंदर मैंने इन्फोग्राफी के ज़रिए बाकायदा एक्सप्लेन किया है ताकि आप अच्छे से समझ सको कि लिंकेबल एसेट कैसे काम करता है, ये कराची स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। और जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि बैकलिंक जो है वो वेबसाइट के लिए बनाने कैसे हैं, ये वो क्वेश्चन है जो सबसे पहले होना चाहिए कि बैकलिंक बनते कैसे हैं, ये कैसे बनाने चाहिए वेबसाइट्स के लिए। इसके ऊपर पूरा एक फुल फ्लैज मैंने आर्टिकल अलग से लिखा हुआ है, इसको भी मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। यहाँ पे इन्फोग्राफी के ज़रिए मैंने इस स्ट्रेटजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कौन से बैकलिंक्स हैं और किस पेज के ऊपर उनको हमने टारगेट करना है। इस इन्फोग्राफी के अंदर आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही मुझसे पूछें। यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया है वो आप इन्फोग्राफी को ही देखें और मैं यहाँ से आप लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर किसी को समझने में मुश्किल हो रही है तो वो इसको समझ ले कि वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टार्ट होता है होम पेज से।
चूँकि मैंने ऊपर स्टार्ट में बता दिया था कि स्ट्रेटजी रिवर्स साइलो स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है, तो इसलिए आपने ये देखना है कि लिंकेबल एसेट आपने सबसे पहले जो बैकलिंक लेने हैं वो लिंकेबल एसिड से पे लेने हैं, जिसे मैंने यहाँ पे कंटेंट एसिड का नाम दिया है। और जो लिंकेबल एसिड के ऊपर आपने बैकलिंक लेने हैं वो कौन से बैकलिंक होंगे वो भी मैंने यहाँ पे बताया है कि वो आपने गेस्ट पोस्ट लेने हैं, रिसोर्सेज से बैकलिंक लेने हैं, रिसोर्स बैकलिंक, साथ आपने कमेंट बैकलिंक लेने हैं, वेब 2.0 लेने हैं और फॉर्म बैकलिंक आप लिंकेबल एसिड या कंटेंट एसिड पर ले सकते हैं। ये 4 से 5 किस्म की बैकलिंक हैं जो आप लिंकेबल एसिड के ऊपर ले सकते हैं। इनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, यानी एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए और इनका क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, ये मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। अब आपने ये देखा है कि इसके अंदर मैंने जो ऑरेंज कलर के एरोज हैं ये बताते हैं कि जब आप कंटेंट एसिड के ऊपर बैकलिंक लेते हैं तो वहाँ से हम इंटरलिंक कर रहे होते हैं कंटेंट एसिड को ब्लॉग आर्टिकल्स को भी लिंक कर रहे होते हैं, वहाँ से होम पेज को भी, कैटेगरी पेज को, प्रोडक्ट पेज को। लिंकेबल एसिड को हम इन तमाम 4 मेजर पेज जो ई कॉमर्स के हैं तमाम को हम लिंक दे रहे होते हैं। एक ही वक्त में चारों को भी दिया जा सकता है, एक ही वक्त में किसी 1, 2, 3 किसी को भी दिया जा सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती सबको दें, वो आपने जज करना है, आपने उसी वक्त कंटेंट को देख के फैसला करना है कि कहाँ कहाँ सेंस बनती है, वहीं वहीं आपने इंटरलिंक करना है। जिस तरह से इंटरलिंकिंग होगी उसी हिसाब से लिंक यूज भी ट्रांसफ़र होगा। आपकी इंटरलिंकिंग है कंटेंट एसिड से। अब ये है यहाँ पे ये भी इंटरलिंकिंग फैसला करेगी कि आपने किस एंकर टेक्स्ट से किस पेज को इंटरलिंक किया। एंकर टेक्स्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि लिंक जूस ट्रांसफर करना है, रैंकिंग देनी है, या सिर्फ और सिर्फ आपने ट्रस्ट बढ़ाना है, सपोर्ट देनी है। तो ये चीज़ एंकर टेक्स्ट डिसाइड करेगा। अगर आप कहते हो कि कंटेंट एसिड से आप प्रोडक्ट पेज को बैकलिंक इंटरलिंक कर रहे हो, तो आप अगर एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट से बैकलिंक दोगे तो इसका मतलब होगा कि आप लिंक जूस ट्रांसफर कर रहे हो और आप कंटेंट एसिड से प्रोडक्ट पेज को रैंक करवाना चाह रहे हो। आप अगर कंटेंट एसिड से ब्लॉग आर्टिकल को लिंक दे रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ रेफर करना चाह रहे हो कि ये एंकर टेक्स्ट या ये टॉपिक, ये कीवर्ड जो है इसके बारे में हमने मजीद मालूमात जो है आर्टिकल लिखा हुआ है, ना कि आपका ये इंटेंट होना चाहिए कि कंटेंट एसिड से हम वो ब्लॉग आर्टिकल, सिंगल ब्लॉग आर्टिकल रैंक करवाएं। हालांकि लिंक जूस ट्रांसफर हो रहा होगा, लेकिन आपका जो इंटेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंसी को बताने के लिए यूज होगा कंटेंटेबल एसिड में। इसी तरह कंटेंटेबल एसिड से जब आप कैटेगरी को पेज को लिंक करोगे तो यकीनन आप ये चाहोगे कि कंटेंट एसिड से हमारी कैटेगरी पेज रैंक हो। अब जब मैंने कहा मुल्तानी सुन्ना हलवा, तो उसके अंदर हम कैटेगरी पेज को लिंक ही नहीं करेंगे लिंकेबल एसिड से, कि वहाँ हमारा इंटेंट ही नहीं है कैटेगरी पेज को रैंक करने का। तो आपने ये मद्देनजर रखना है कि किस पेज को लिंक देना है, और अगर लिंक देना है तो हमारा इंटेंट क्या है। इसी तरह होम पेज को जब अगर हम कंटेंट एसिड से, लिंकेबल एसिड से लिंक दे रहे हैं तो हमारा हरगिज इंटेंट नहीं होगा कि हम फलाना कीवर्ड होम पेज पे रैंक करना चाह रहे हैं। हमारा इंटेंट यकीनन ब्रांडिंग होना चाहिए कि हमारा जो ब्रांड नेम है उससे आप लिंकेबल एसिड से एंकर टैग के जरिए इंटरलिंक करें, कि आप अगर अपना ब्रांड नेम को प्रमोट करना चाहते हैं तो लिंकेबल एसिड से आपने होम पेज को लिंक यूज दे दिया कि मेरा ब्रांड नेम ये है। ये सिर्फ इंटेंट होगा आपका। कैटेगरी पेज को जो इंटरलिंक करेंगे वो जो कैटेगरी का नाम होगा उसी नाम को करेंगे। लेकिन सपोज अगर इसने सोशल में इसने स्टिक की कैटेगरी है तो लिंकेबल एसिड में इसने स्टिक का वर्ड हाँ जी, कैटेगरी पेज बिल्कुल। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और ये भी आ गई कि यूँ भी होता है कि आप होम पेज पे, जैसे स्लाइड आईपीटीवी है, आपका कीवर्ड आईपीटीवी है जो आप रैंक करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना, होम पेज पे रैंक करना चाह रहे हैं। तो अब आप कंटेंट एसिड में अगर आईपीटीवी का इनबाउंड लिंक होम पेज को देते हैं तो यहाँ 100% आपका इंटेंट जो है, आपका जो इरादा जो है वो उस कीवर्ड को होम पेज पे रैंक करने का ही है, तो वहाँ से लिंक जुड़ जाएगा। तो आपने आईपीटीवी ही वर्ड पे इनबाउंड लिंक देना है, लेकिन आपको ये इंश्योर करना होगा कि लिंकेबल एसिड में जहाँ से आप आईपीटीवी कीवर्ड को इनबाउंड लिंक दे रहे हैं बाकायदा वो पैराग्राफ
एक्सप्लेन ही आईपीटीवी को कर रहा हो, ना कि आप कचरा कुछ और लिखा हुआ है या कुछ और किसी और चीज के बारे में हो रहा है बात, और वहां से अगर लफ्ज आ रहा था कि आईपीटीवी, तो आपने होम पेज को दे दिया कि वहां रैंक हो जा। इस तरह नहीं करना। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करनी है कि यार अगर आप होम पेज पे आईपीटीवी कीवर्ड रैंक करना चाह रहे हो तो लिंकेबल एसिड के अंदर बाकायदा आईपीटीवी के बारे में लिखा होना चाहिए। हिस्ट्री लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, बुलान लिखो, ढुमकान लिखो, फ्यूचर लिखो, फिर वहां से आप आईपीटीवी को होम पेज पे लिंक दो ताकि गूगल को पता लगे कि आप आईपीटीवी कीवर्ड के बारे में कुछ बता रहे हो और वहां से लिंक जो रैंक करवाना चाह रहे हो होम पेज पे इस कीवर्ड को, कि आपका इंटेंट होम पेज पे इस कीवर्ड को रैंक करवाना है। ये सिर्फ एक दफा इंटरलिंक करना है ना, हाँ जी, हाँ जी। और कोशिश करना है कि लिंकेबल एसिड के अंदर कीवर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आप जो जो कीवर्ड इनर पेजेस के अंदर रैंक करवाना चाह रहे हो उसकी कीवर्ड डेंसिटी कम से कम हो, 1 या 2 दफा लिंकेबल एसिड के ऊपर। बेतहाशा कीवर्ड नहीं यूज करना, बहुत कम कीवर्ड यूज करना है, ये खास तौर पे आपने कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि बार-बार आते हैं, जो कि एक बात पे हिस्सा होते हैं, वही जैसे ना, आईपीटीवी बहुत है। कोशिश करनी है। वो आप जब आईपीटीवी अगर और कीवर्ड आ रहा है तो वो पूरे पेज पे आएगा लिंकेबल एसिड पे। इसीलिए मैंने कहा कि आपने जब इस इंटेंट से इनबाउंड लिंक होम पेज को देना है तो आप बाकायदा इंट्रोडक्शन या क्या कहते हैं हिस्ट्री ऑफ द आईपीटीवी या पूरा पैराग्राफ जो आपने खास आईपीटीवी के लिखा है वहां से लिंक देंगे, ना कि किसी और जगह से एंड में या मिडल से देंगे। एक दफा आपने ये भी बताया था जो फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो सपोज कि आईपीटीवी है वो 4 दफा आ रहा है आर्टिकल में, मैंने आपसे पूछता है कि 4 में से हम किस वाले पे, दूसरे किससे चौथे वाले पे रखना चाहते हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहा है? फर्स्ट वो इसलिए कहा होगा कि वो जो आर्टिकल होगा वो सिर्फ उसी टॉपिक पे ही होगा, तब मैंने कहा होगा कि फर्स्ट से दो, कि वो पूरा टॉपिक एक ही आर्टिकल है और वो उस पूरा आर्टिकल का टॉपिक ही वही फर्स्ट कीवर्ड है फर्स्ट टाइम, तो उसको फर्स्ट होम से टॉप से दो, उसको इंटरलिंक दे दो। कौन से पेज का बात की है आप? एक ही की बात करें ना आप, जैसे कह रही हैं हमारा एसयू कंपनी मुल्तान है, इसके अंदर मतलब ये कीवर्ड 4 दफा आ रहा है, ये पूछनी है किसी एक पेज पे ऐसे एक कीवर्ड के 4 कीवर्ड है एसईओ। अच्छा वो एक और बात हो गई ना, वो अलग एक टॉपिक है। आपका जो टॉपिक है वो अलग है, वो चले मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इसी के अंदर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी वो आप जो बात कर रही हैं वो पूरा इंटेंट चेंज हो गया ना, वो हमारी बिजनेस निश के ऊपर बात चली गई, हमारा जो इस लाहौर ऐसी स्ट्रेटजी है उसकी बात चली गई, हम स्ट्रेटजी से हट रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स एसईओ की, तो इस स्ट्रेटजी के अंदर रहते हुए जो बात होती है उसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ यहाँ का समझे। अगर आपकी इस बात को यहाँ पे मैं लेकर आऊँ, फर्ज किया हमारे पास एक कीवर्ड है, हाँ जी, हमारे पास एक कीवर्ड है मुल्तानी सोना हलवा से रिलेटेड ई कॉमर्स पे, के अखरोटी सोना हलवा कीवर्ड है। अब इसके से रेलिवेंट कीवर्ड आप चाह रही हैं कि वो कैसे रैंक करेंगे, तो उसको हम उसके अंदर कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर रैंक करवाना चाह रहे हैं तो यकीनन आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा अखरोटी सोना हलवा या सोना हलवा विच इज कंसिस्ट ऑन अखरोट, आपने उसके बाद लिखा होगा कोई ना कोई अल्फाज लिखे होंगे। जब आप मल्टीपल वर्ड्स यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर और वो कॉम्बिनेशन बनेगा किसी एक वर्ड का, तो गूगल ऑटोमेटिकली उस कीवर्ड को रैंक कर देता है। एक ये तरीका कार होता है। अब ये बात हुई प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए, अगर आप लिंकेबल एसिड या एक पूरा आर्टिकल लिख देते हैं जो कि बेस करेगा अखरोटी सोना हलवा के ऊपर, आपने एक पूरा आर्टिकल लिखा इन्फॉर्मेशन ऑफ अखरोटी सोना हलवा, अखरोटी सोना हलवा या सोना हलवा जिसके अंदर हम अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, उस
वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। एक क्वेश्चन बना के आप आर्टिकल लिख देते हैं, तो उसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे कि आप पहले गूगल में सर्च कर लेंगे कि रेलिवेंट LSI कीवर्ड क्या है। लोग अखरोटी सोना हलवा लिखते हैं, या मैं एक और मिसाल ले लेता हूँ, जैसे मुल्तानी सोना हलवा इन मुल्तान, या मुल्तान सोना हलवा, तो रेलिवेंट हो गया ना। इसी तरह अखरोट सोना हलवा, अखरोटी सोना हलवा, या पता नहीं अब कैरेट, अखरोट का सोना हलवा, अखरोट का सोना हलवा उर्दू का वर्ड है ना, अखरोट का सोना हलवा लिख लेंगे, या अखरोट वाला सोना हलवा, या कैरेट कहते हैं ना अखरोट को, कैरेट सोना हलवा, किसी ने वो इंग्लिश मार ली। तो आपने ये तमाम अल्फाज जो कि रेलिवेंट बन रहे हैं वो आपने उस आर्टिकल के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, कहीं ना कहीं आ रहे होंगे। तो जहां भी यही तो मजे की बात है कि जब आप रेलिवेंट कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं तो अदर कीवर्ड्स की डेंसिटी को नहीं मद्देनजर रखते, अदर कीवर्ड की डेंसिटी को आप नेचुरल रखते हैं। गूगल खुद ब खुद नेचुरली उनको रैंक कर देता है, ना कि आप उस कीवर्ड को भी एडजस्ट करते हैं। अगर आपका कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सेकंड कीवर्ड भी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं होम पेज के ऊपर रहते हुए कहता हूं कि मुल्तानी सोना हलवा, या सोना हलवा इन मुल्तान, या क्या कहते हैं मुल्तान सोना हलवा, या एक है सोना हलवा इन मुल्तान, जो है वो ज्यादा एक मेन कीवर्ड बनेगा। मुल्तानी सोना हलवा, या सोना हलवा इन मुल्तान, या सोना हलवा शॉप इन मुल्तान, या ऑनलाइन मुल्तानी सोना हलवा। अब वो बढ़ गया ना, बेस्ट मुल्तानी सोना हलवा, ये बढ़ गया। अब इन तमाम को एग्जैक्ट हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोना हलवा से मिलते हुए अल्फाज कहीं ना कहीं पैराग्राफ में हम आगे पीछे इस्तेमाल करेंगे, गूगल ऑटोमेटिकली उनको रैंक कर देगा। इसकी मिसाल जो परफेक्ट मिसाल है वो बन रही है इसके अंदर। एक और कीवर्ड जो इस टाइम मेरे जहन में आ रहा है वो आ रहा है कि एसईओ कंपनी मुल्तान, एसईओ कंपनी इन मुल्तान, मुल्तान एसईओ कंपनी। अब ये बिल्कुल नेचर चेंज हो गई। एक है ना पाकिस्तान एसईओ सर्विस पाकिस्तान, या एसईओ सर्विस इन पाकिस्तान, दो अलग आ गए। तो यहाँ पे जब अलग आ गए तो आपने कीवर्ड ये नहीं यूज कर लेना कि पाकिस्तान एसईओ सर्विस, बल्कि आपने एसईओ सर्विस लिखा और कहीं ना कहीं आ रहा है पाकिस्तान में दे रहे हैं आप सर्विस, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान एसईओ सर्विस रैंक हो जाएगा। जैसी तरह वेब होस्टिंग, वो वर्डप्रेस होस्टिंग वेब होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट, ये कीवर्ड हो गए। तो आपने कंटेंट से खुद ब खुद गूगल रैंक कर देगा। आपने अदर कीवर्ड को खुद से ऑप्टिमाइज नहीं करना, बोल्ड नहीं करना, उनको स्टफिंग नहीं करनी, डेंसिटी नहीं बढ़ानी। जैसे कि आप एक बात कर रहे हो, उसमें अपने कंटेंट भी लिखते हैं कि देसी घी का सोना, हाँ, इसमें आप देखिए कंटेंट में बात सिर्फ लिखती है देसी घी का सोना, कोई बंदा आगे अगर सर्च करता है देसी घी का सोना तो ऑटोमेटिकली गूगल को रैंक करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए मैं पिछले दिनों आपको कह रहा था, मैंने आपको एक लिस्ट सेंड की थी एसईओ सर्विस इन इस्लामाबाद वाले का, जो गूगल सर्च कंसोल के अंदर आ रहे थे क्यूरी जो सर्च हो रही थी, उसकी मैंने 10-12 आपको सेंड की थी। हमारा टारगेट कीवर्ड था एसईओ सर्विस इन इस्लामाबाद, और वो ऑटोमेटिकली 12 कीवर्ड रैंक क्यूरीज जो है उस पेज के ऊपर ट्रिगर हो रही थी। तो वो क्यूरीज एग्जैक्ट सेम टू सेम हमारी वेब पेज पे नहीं थी, उसने LSI करके उठाया गूगल ने, उस पेज को सजेस्ट किया कि ये पेज इससे रेलिवेंट है। इवन एक ऐसा भी कई दफ़ा हो जाता है, वो अक्सर हो जाता है, बड़ी वेबसाइट जो होती हैं वो ऐसे कीवर्ड रैंक कर देते हैं जो वो उस पेज के ऊपर मौजूद ही नहीं होता, किसी सूरत उससे लिंक भी नहीं होता, बात तक नहीं होती, लेकिन उसको रैंक कर जाता है। आप इसकी एग्जांपल मैं दूंगा लाइव सर्च इधर कहीं पे href के अंदर, आप वो देखें, उसके अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड रैंक हो रहे होते हैं जो उसके अंदर मौजूद नहीं है। यानी मैं कह रहा हूँ कि मैं टॉपिक मेरा है, एक दफ़ा हो गया था इस तरह से, मुझे याद आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए इस तरह से रैंक हो जाता है। अक्सर कीवर्ड ऐसे भी रैंक हो जाते हैं जो आपके इंटेंट में नहीं होता है, ना आपने उसको लिखा होता है। एक तो गूगल ऑटो सजेस्ट करके रैंक कर रहा होता है, एक और वजह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी होती है कि आपकी वेबसाइट पे लिंक जो आ रहा है वो ऐसे एंकर टेक्स्ट से आ रहा है जो कि बता रहा है कि ये वोट मिल रहा है आपको। आप बात कर रहे हो सन गिलास की, वहां पे बात आ रही है आपके
क्या कहूँ मैं, मोबाइल गिलास की, या बात आ रही है मोबाइल की। अब मोबाइल के एंकर टेक्स्ट के ऊपर वहां पे बैकलिंक आ रहा है, इसलिए वो मोबाइल को भी रैंक कर रहा है। मोबाइल प्राइस आगे फर्ज किया, और भाई मैं तो मोबाइल सन गिलास बेच रहा हूँ, तो मोबाइल की प्राइस का कीवर्ड मेरे इस पेज पे क्यों रैंक कर रहा है? वो इसलिए रैंक कर रहा है क्योंकि मोबाइल प्राइस के एंकर टैग से कहीं से वोट हमें मिल रहा है, बैकलिंक मिल रहा है। नॉन रेलिवेंट है, हमने इरादा भी नहीं किया, किसी ने गलती से लगा दिया या हमसे किसी तरह गलती से लग गया, वो कीवर्ड रैंक करके देता है, इवन टॉप पे रैंक करके दे रहा होता है। ऐसा अक्सर होता है, ये बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर ऐसा हो रहा होता है कि आपने इंटेंट ही नहीं है आपका, और वो वहां पे वो कीवर्ड रैंक हो रहा है। ORM पे इस तरह से बहुत सारे कीवर्ड रैंक हो रहे हैं, होम पेज पे आप लोग चेक कर लेना, ऐसे बहुत से कीवर्ड रैंक हो रहे हैं जो आज तक हमने ORM के अंदर हमने उसको वो भी नहीं किया, ऑप्टिमाइज तक नहीं किया। अच्छा, ये इस इन्फोग्राफी की बात हो रही थी। लिंकेबल एसिड या कंटेंट एसिड से हम सिंगल पेजेस, यानी जो हमारे रिसोर्स पेजेस हैं उनसे भी, उनको भी हम बैकलिंक दे सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। ये बात हुई यहाँ से कि लिंकेबल एसिड से हमने कैसे पूरी वेबसाइट को रैंक करना है। अब नेक्स्ट हमारे मैंने इसके अंदर ये एक्सप्लेन किया है कि आप सिर्फ लिंकेबल एसिड से ही बैकलिंक लिंक जूस ट्रांसफर नहीं करते, बल्कि होम पेज से भी आप लिंक जूस ट्रांसफर करेंगे। लेकिन होम पेज पे आप जो बैकलिंक लेंगे उसका इंटेंट डिफरेंट होगा। उसका इंटेंट आपका ब्रांडिंग होगा कि आपने ब्रांडिंग एसईओ होम पेज पर करनी है ताकि आपकी वेबसाइट का गूगल में ट्रस्ट जो है वो इंक्रीज हो। तो ब्रांडिंग एसईओ के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए जो बैकलिंक की टाइप्स है वो हम जो यूज़ करेंगे वो डायरेक्टली बैकलिंक्स होंगे, क्योंकि हमारी ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। और प्रोफाइल बैकलिंक लगाएंगे, ये ऑनर ऑफ द वेबसाइट खुद लगाता है। ये एक 100% वाइट हैट मेथड है कि आप डायरेक्टली बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, 100% वाइट हैट मेथड होता है जो गूगल की तरफ से अलाउड है कि आप लगाएं, हर बंदा लगाए। लेकिन अगर आप बात करते हैं फॉरम बैकलिंक वेब 2.0 की, तो ये नहीं, वेब 2.0 भी वाइट हैट में आते हैं। फॉरम बैकलिंक जो होते हैं ये आपके ग्रे हैट में आते हैं, कमेंट बैकलिंक ग्रे हैट में आते हैं। ईडीयू बैकलिंक कहाँ से वाइट हैट में आके? भाई आप जाके एक्वायर कर रहे हो, आप वहां पे लगा रहे हो, सिग्नल आप खुद से ले रहे हो, आप खुद से वहां पे दे रहे हो, तो ये ग्रे हैट में आता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि होम पेज को जब आप ब्रांडिंग करेंगे तो कौन सी बैकलिंक की टाइप यूज करनी है, तो हमने डायरेक्टली बैकलिंक लेना है, प्रोफाइल बैकलिंक, फॉरम बैकलिंक और वेब 2.0। अब एंकर टैग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो नीचे मैं जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हमने टाइप ऑफ बैकलिंक देखी कि कौन कौन सी टाइप ऑफ बैकलिंक हमने इस्तेमाल करनी है एज अ ब्रांडिंग होम पेज के ऊपर, और इसका इंटेंट क्या है वो मैंने बताया। नेक्स्ट है कि आप डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट पेज को या कैटेगरी पेज को रैंक करवाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी बैकलिंक लेंगे। लेकिन जो आप डायरेक्ट बैकलिंक प्रोडक्ट पेज या कैटेगरी पेज पे जब आप कीवर्ड को रैंक करवाना चाह रहे हो, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ गेस्ट पोस्ट लेंगे, और आप रिच एंकर टेक्स्ट पे गेस्ट पोस्ट लेंगे, यानी आपका जो प्रोडक्ट कीवर्ड है एग्जैक्ट उसी के ऊपर आप लेंगे, क्योंकि गेस्ट पोस्ट की क्वांटिटी ऑफ गेस्ट पोस्ट बहुत कम होती है। तो आपकी प्रोडक्ट जैसे 50 है, 100 है, 200, 500 है, तो आप इतने बैकलिंक नहीं एक्वायर कर सकते कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आप 5-5, 10-10 बैकलिंक लगाते रहें, तो आपके पास हज़ारों लाखों अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। इसीलिए आप सिंगल गेस्ट पोस्ट भी लेते हैं और आप एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नेम पे ही लेते हैं, तो ना ही ये स्टफिंग में आएगी, ना ही इससे कोई हार्मफुल होगा, बल्कि डायरेक्ट आपकी कीवर्ड जो है प्रोडक्ट्स पे रैंक होगा। ये इन्फोग्राफी को एक्सप्लेन किया है मैंने कराची स्ट्रैटेजी का। अब आगे जो बात कर रहे हैं हम, वो सारी बात हो रही है एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की, कि एंकर टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम कल बात करेंगे।